है, कृषि विज्ञान केंद्र हैं या राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, उन सब के लोगों और आप लोगों के बीच जो संवाद की कहीं ना कहीं कमी महसूस करी जा रही है कि भाई आपका उत्पादन कैसे बढ़े, आपकी आमदनी कैसे बढ़े, आपकी लागत कैसे कम हो। और एक और बहुत बड़ी खास चीज़ है कि जो गुणवत्ता है वो कैसे आए। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। आप लोग ज़्यादा बेहतर, मतलब हम तो 8 घंटे रहते हैं, आप तो 24 घंटे उसी चीज़ में रहते हैं। तो इसलिए जो ऐसी बीच में जो गैप है, उस गैप को हम कैसे पूरा कर पाएँ। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका सरकार संचालन कर रही है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे वो राज्य स्तर पे हो। लेकिन वो बहुत सारी योजनाएं प्रयास करती है मशीनरी सरकार की कि वो आप तक पहुँचें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गैप रह जाता है। तो इसलिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि गांव-गांव आप लोगों से संवाद हो और आपके माध्यम से वो संवाद और आगे जाए। तो अभी तक इसमें 1.5 करोड़ किसान भाइयों को जोड़ने का प्रयास है। और अगर 1.5 करोड़ लोग अपने, एक आदमी अगर 2 लोगों को भी और जोड़ेगा तो 3.5 करोड़ हो गए, मतलब 4.5 करोड़ हो गए। तो ये इतना बड़ा जो प्रयास है, और मैं समझता हूँ सफल होगा। कुछ ना कुछ बहुत जल्दी इसका प्रभाव भी दिखेगा, क्योंकि खरीफ का टाइम है। आप लोगों के यहाँ जो फसलें होती हैं, जैसे सब्जी की बात की डॉक्टर साहब ने, तो मैं टमाटर पे एक चीज़ कहना चाहूँगा। हमारी कुछ प्रजातियाँ हैं पूसा संस्थान की जो मरोड़िया नहीं जिनमें लगता, और जो आप निजी क्षेत्र की जो कंपनियाँ हैं वो आपको, मतलब कोई भी टमाटर की अगर आप किस्म की बात करें तो 60,000 रुपये से नीचे कोई भी नहीं बिकती है जो आपको बीज मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सस्ती, मतलब 3,000 4,000 रुपये किलो के उस पर है। उसमें आप नाम लिखना चाहें तो लिख लें। एक पूसा प्रसंस्कृत किस्म है टमाटर की, और अच्छा टमाटर, बड़ा टमाटर होता है। और एक पूसा काकटेल है, काकटेल का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, इसमें मरोड़िया नहीं आता है। आप अगले महीने से ही आप लगा सकते हैं इसको, जून में लगना स्टार्ट हो जाता है। और इसको आप अगर पॉली हाउस में करते हैं तब 10 महीने तक आप चल जाती है फसल। लेकिन अगर खुले खेत में करते हैं वो 4 महीने तक, मतलब 3.5-4 महीने में फसल खत्म हो जाती है। अब इसको आप दोबारा नवंबर में रोपाई कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर संरक्षित संरचनाओं में अगर आप करते हैं, बाकी तो ये HDO साहब बताएंगे, इसलिए मैं इनका क्षेत्र है उसमें दखल नहीं करूँगा। तो उसमें कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, चाहे आप नेट हाउस में लगाएं। जैसे एक पूसा चेरी है, वो लाल रंग की होती है। चेरी टमाटर सुना आप लोगों ने? छोटा टमाटर होता है, काफ़ी महंगा बिकता है। और आपके यहाँ से शहर बहुत दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है, यहाँ से तो नज़दीकी है, गुड़गांव है और भी दूसरे शहर हैं आसपास के। तो उनमें अच्छी उसकी मांग रहती है। तो एक पूसा चेरी 1 है, एक पीले रंग की चेरी है पूसा गोल्डन चेरी 2। और उसकी खास बात ये है कि मीठी बहुत है स्वाद में, और विटामिन C उसमें भरपूर मात्रा में है। और गुच्छा जो है उसमें करीब 75 फल एक गुच्छे में लगते हैं। अगर आप देखेंगे तो अंगूर की, हम लोग एक और वैरायटी में काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल अंगूर की जैसी है। जैसे आजकल डायबिटीज बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है ना, तो जो लोग अंगूर नहीं खा सकते तो टमाटर खा सकते हैं। उसकी भी एक प्रजाति बहुत जल्द मतलब वो रिलीज हो जाएगी, भी रिलीज नहीं हुई है। और अगर आप कहीं रखेंगे तो बिल्कुल अंगूर जैसी दिखती है। तो ये कुछ प्रजातियां हैं जिनको आप लगा सकते हैं। बाकी HDO साहब बताएंगे तो मैं बीच में फिर दखल करूंगा वहाँ पे, कि जो ये टनल की बात करते हैं। तो जैसे टनल, एक लो टनल, 2 तरह की टनल्स होती हैं। एक तो लो टनल्स होती है नीचे, मतलब 1-1.5 फुट जो है 2 फुट तक उसको जाता है हाइट, और एक होती है वॉक इन टनल जिसमें हम चल सकते हैं। तो दोनों तरह की टनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। ज़्यादा पैसा नहीं उनमें लगता। जो आप ये लो टनल्स की बात करते हैं, तो अगर आप देखें प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से तो 7-8 रुपये का खर्चा आता है। और कोई अगर किसान भाई इसको करना चाहता है संरक्षित खेती, तो सबसे पहले उसे लो टनल ही लगानी चाहिए। लो टनल के बाद ही कोई दूसरा स्टेप लेना चाहिए उसको करने के लिए। तो और कोई अगर आपकी साग सब्जी से संबंधित कोई या बागवानी से और वो हो तो आप पूछ सकते हैं। किन्नो वगैरह लगाते हैं क्या यहाँ पे? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद।